नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, अगर आप लोग पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के कस्टमर, तो आप लोग के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी प्रकार के सर्विस चार्जेस को इंक्रीज करने का फैसला ले लिया है, जो कि लागू हो जाएगा 15 जनवरी 2022 से। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जितने भी प्रकार के सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है, सबके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने के कारण कितना चार्जेस लगेंगे, और अब आप लोग को मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूरल एरिया में जिनका अकाउंट है, तो पहले 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता था, अब भी उनको 1000 रुपये ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। इसके साथ ही जिनका अकाउंट सेमी अर्बन एरिया में है, उनको भी पहले 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना था, अब भी उनको 2000 रुपये ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। लेकिन जिनका अकाउंट अर्बन एंड मेट्रो एरिया में है, तो उसकी लिमिट पहले जो थी वो 5000 रुपये थी, अब इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अर्बन एरिया में जिनका अकाउंट है, अब उनको क्वार्टरली 5000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, जबकि जिनका अकाउंट मेट्रो एरिया में है, उनको अब क्वार्टरली 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। दोस्तों, ये तो हो गया कितना आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप लोग मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो कितना आपके ऊपर चार्जेस लगाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहले जो चार्जेस लगाए जाते थे रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में 200 रुपये, बट अगर अब आप लोग मेंटेन नहीं करते हो तो रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में अब आप लोग को 400 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने के कारण। इसके साथ ही अगर आपका अकाउंट मेट्रो एंड अर्बन एरिया में है, तो पहले जो चार्जेस लगाए थे 300 रुपये, अब इसको बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट का रूल मैंने आपको बताया, ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर पे ही लागू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है फॉर करंट अकाउंट होल्डर्स। तो यहाँ पे ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए, सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए ये रूल अभी लागू नहीं होता है। दोस्तों, अब आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप लोग बाई चांस अपना अकाउंट ओपन कराते हो पंजाब नेशनल बैंक में और क्लोज कराने जाते हो, तो कितना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए भी एक रूल है। तो अगर आप लोग अकाउंट ओपन कराते हो और उसके अकाउंट ओपन होने के 14 दिनों के अंदर ही अपना अकाउंट क्लोज करवाते हो, तो उसके लिए कोई भी चार्जेस पहले से भी नहीं लिया जाता था और अब भी नहीं लिया जाएगा 15 जनवरी 2022 के बाद भी। लेकिन अगर आप लोग अकाउंट ओपन करवाने के 14 दिनों के बाद से लेकर 12 महीने, यानी कि 14 दिनों के बाद से लेकर 12 महीने के अंदर अगर आप लोग अकाउंट क्लोज कराने जाते हो, तो वहाँ पे इसके जो चार्जेस होते थे वो 600 रुपये पहले आपसे लिए जाते थे। अब आप लोग को 15 जनवरी 2022 से बढ़कर 800 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ेंगे अकाउंट क्लोजर के लिए। इसके साथ ही अगर आप लोग 12 महीने के बाद, यानी कि एक अकाउंट ओपन होने के 1 साल के बाद कभी भी अकाउंट क्लोज करवाते हो, तो उसके लिए कोई चार्जेस पहले से भी नहीं लिए जाते थे और अब भी कोई चार्जेस नहीं लिया जाएंगे। केवल जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो 4 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में अगर आप लोग अकाउंट क्लोज कराते हो, तो फिर आप लोग को 800 रुपये आप चार्जेस देने पड़ेंगे, और ये भी रूल सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए ही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग कभी भी डिमांड ड्राफ्ट अपने अकाउंट से बनवाते हो, तो अगर वो कभी खो जाता है या फिर उसका कोई डुप्लीकेट अगर आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहते हो, तो कितना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए रीवैलिडेशन कैंसिलेशन अगर आप लोग अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के बाद कैंसिल करवाते हो, या फिर अगर आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी कभी खो जाता है, तो उसके लिए पहले जो चार्जेस लिए जाते थे वो 100 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट यानी कि पर डीडी लिए जाते थे। अब आपको 15 जनवरी 2022 से 150 रुपये यानी कि 50 रुपये का इंक्रीज यहाँ पे किया गया। 150 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही कभी भी चेक वगैरह आप रिटर्न करते हो, तो उसके लिए भी चार्जेस यहाँ पे पहले लिए जाते थे अप टू 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए तक के चार्जेस जो लिए जाते थे वो 100 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट यानी कि 100 रुपये पर चेक लिए जाते थे। अब इसको बढ़ाकर 150 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए से ऊपर के लिए पहले 150 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट लिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 200 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट कर दिया गया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट के बारे में। तो अगर आप लोग का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और कैश डिपॉजिट करने जाते हो ब्रांच जाकर, यानी कि अगर आप लोग बेस ब्रांच या फिर नॉन बेस ब्रांच जाकर कैश डिपॉजिट करते हो, तो भी पहले आप लोग के ऊपर चार्जेस लगाए जाते थे। वहाँ पे एक फ्री लिमिट भी मिलती थी, उस फ्री लिमिट के ऊपर अगर आप लोग कोई भी चार्जेस ट्रांजेक्शन करते थे यानी कैश डिपॉजिट करते थे, तो वहाँ पे आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते थे। तो यहाँ पे जो पहले इसकी लिमिट थी, आप लोग को 5 ट्रांजेक्शन महीने का फ्री दिया जाता था। इसमें आप चाहे बेस ब्रांच जाकर करिए ट्रांजेक्शन या फिर नॉन बेस ब्रांच जाकर करिए। इसमें एटीएम या फिर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग
बैंकिंग के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो वो छोड़कर, यानी कि सिर्फ ब्रांच जाकर अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हो तो यहाँ महीने में आप लोग को 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता था। उसके ऊपर अगर आप लोग महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कैश डिपॉजिट करते तो वहाँ पे आप लोग को पर ट्रांजैक्शन 25 रुपये यानी कि 25 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ते थे। लेकिन 15 जनवरी 2022 से आप लोग को ये चार्जेस 50 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 25 रुपये का बढ़ोतरी की गई है। साथ ही जो इसकी लिमिट थी उसको भी डिक्रीज कर दिया गया। अब इसकी लिमिट को 3 यानी कि 3 कर दिया गया, यानी कि 15 जनवरी 2022 से अगर आप लोग ब्रांच जाकर कैश डिपॉजिट करते हो, पीएनबी के कस्टमर हो, तो फिर आप लोग को महीने में 3 ही लिमिट फ्री दी जाएगी। उसके ऊपर अगर आप लोग कोई भी कैश डिपॉजिट करने जाते हो तो पर ट्रांजेक्शन आप लोग को 50 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। दोस्तों अभी जो मैंने आपको रूल बताया ये सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए ही है, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट पे ही लागू होता है। अब मैं आप लोग को करंट अकाउंट या फिर अगर आप लोग का ओडी अकाउंट है तो फिर कितना आपको कैश डिपॉजिट की लिमिट मिले उसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूं। तो अगर आप लोग का पंजाब नेशनल बैंक में सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है तो कैश डिपॉजिट की जो पहले लिमिट मिलती थी अप टू 2 लाख यानी कि 2 लाख रुपए तक की लिमिट फ्री पर डे होती थी, और अब इसको डिक्रीज कर दिया गया है, यानी कि अब 15 जनवरी 2022 से अब आप लोग को सिर्फ 1 लाख रुपए की ही पर डे की लिमिट मिल रही है अगर आप लोग ब्रांच जाकर कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो। इसके साथ ही अब 2 लाख यानी कि 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आप लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो वहाँ पे 10 पैसा पर पीस के हिसाब से ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको देने पड़ते थे। अब इसको ये लिमिट को ही डिक्रीज कर दिया गया है, 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हो, अगर आपका ओडीसीसी या फिर करंट अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, तो आप लोग को 10 पैसा पर पीस के हिसाब से ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग का पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है या फिर अगर आप लोग पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर फैसिलिटी लिए हुए तो उसकी भी एनुअल फीस को इंक्रीज करने का फैसला लिया गया है। तो चलिए इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर आप लोग का अकाउंट रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया में है और स्मॉल लॉकर आप लोग लिए हुए तो पहले 1000 रुपये इसका एनुअल रेंट होता था, अब इसको बढ़ाकर 1250 कर दिया गया है। वहीं अगर आप लोग अर्बन या फिर मेट्रो सिटी में आपने लॉकर फैसिलिटी लिया हुआ है तो अब पहले जो इसकी लिमिट थी 1500 रुपये और अब इसको बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज सभी का यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एनुअल रेंट पहले का और अब 15 जनवरी 2022 से जो लागू होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग पूरा स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, कि मैं अगर एक एक चार्जेस के बारे में बताने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके अच्छा यही रहेगा कि आप लोग स्क्रीन पर पूरा पढ़ लीजिए या फिर आप लोग पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग पूरा रीड कर सकते हो। सो फ्रेंड, पंजाब नेशनल बैंक ने जितने भी प्रकार के सर्विस चार्जेस में बढ़ोतरी की है सबके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आप लोग को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके सारे सवालों का रिप्लाई जरूर करेंगे। याद रखिएगा ये सारे चार्जेस 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप लोग की क्या राय है पंजाब नेशनल बैंक के इस फैसले पे आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर हमें व्यक्त करिएगा। सो फ्रेंड्स, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।